दोस्तों फ्लास्क के इस सीरीज़ के अंदर हम लोग इस एपिसोड में बात करने वाले हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के बारे में। हमने अपने पिछले एपिसोड में बात किया था वन टू वन और वन टू मैनी रिलेशनशिप के बारे में। तो इस एपिसोड में हम लोग मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक तीसरी टेबल होती है जो कनेक्ट करती है दो टेबल्स को। तो मान लीजिए आपके पास एक यूज़र्स नाम की एक टेबल है और थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और मान लीजिए कि एक है आपके पास रोल्स नाम की टेबल। अब रोल्स के अंदर मान लीजिए मल्टीपल रोल्स है। लेट्स से एडमिन है, आपका एक लेट्स से टीचर रोल है, फिर है स्टूडेंट का, और भी हो सकते हैं। मान लीजिए कोई एचआर है उसके अंदर, है ना, इस तरीके से। ओके, फिर है आपका मान लीजिए यूज़र्स टेबल जिसके अंदर आपके पास नेम है यूज़र्स के। तो यहाँ पर मल्टीपल यूज़र्स हो सकते हैं, है ना, जैसे कि लेट्स से ABCD है ना, टेस्ट यूज़र है, लेट्स से डेमो यूज़र है, या कोई एक प्रिंसिपल है ना। तो इस तरीके से मल्टीपल आपके यूज़र्स यहाँ पर रहेंगे, जो भी उनकी क्रेडेंसेस रहेगी, ईमेल, पासवर्ड, ये सब कुछ। अब क्या होगा कि एक यूज़र के पास मान लीजिए कि मल्टीपल रोल्स हैं। तो वन यूज़र कैन हैव मल्टीपल रोल्स और वन रोल बिलोंग्स टू मल्टीपल यूज़र। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कि मतलब जो यूज़र होता है उसके पास बहुत सारे रोल्स होते हैं ना, सेवरल रोल्स उसके पास हो सकते हैं। और जो अपना रोल है ये बहुत सारे यूज़र्स को असाइन किए जा सकते हैं ना। तो वन रोल यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि कैन बी असाइंड टू मैनी यूज़र्स करके, है ना। तो इस केस में हो क्या रहा है, मान लीजिए कि एक यूज़र है, लेट्स से टेस्ट यूज़र है। टेस्ट यूज़र के पास क्या है कि दो रोल है। लेट्स से एक एडमिन का रोल है और एक स्टूडेंट का रोल है। दो रोल हैं उसके पास। फिर एक यहाँ पर जो रोल है, मान लीजिए एक रोल जो है जो अपना एडमिन है वो मल्टीपल यूज़र्स के पास हो सकता है। लेट्स से टेस्ट भी हो सकता है, डेमो भी हो सकता है, प्रिंसिपल्स है ना, प्रिंसिपल भी हो सकता है। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग दो टेबल को कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर दो टेबल को कनेक्ट कर रहे हैं एक तीसरी टेबल से, क्योंकि तीसरी टेबल में ही हम उसकी इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोग तीसरी टेबल में नहीं रखते हैं, तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो अपना यूज़र्स टेबल है यहाँ पर मान लीजिए यूज़र्स टेबल्स के अंदर हमारे पास है आईडी है, नेम है उसका, ईमेल रहेगा उसका, फिर उसका पासवर्ड रहेगा, और फिर उसका मान लीजिए रोल्स नाम का एक कॉलम है। तो रोल्स के नाम के जो कॉलम है इसके अंदर फिर हमें एक एरे की फॉर्म में रखना पड़ेगा कि जो ये यूज़र है उसके पास एक एडमिन का रोल है ना, इस तरीके से, और एक लेट्स से एचआर का रोल है ना। इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा कि इस रोल्स नाम के कॉलम के अंदर कुछ इस तरीके से आपको डेटा फिल करना पड़ेगा, एडमिन, एचआर, एक एरे की फॉर्म। बट ये एक कन्वीनियंट वे नहीं होता है, हम लोग इस तरीके से नहीं लिखते। हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली एक तीसरी टेबल बना लेते हैं, उसके अंदर रखते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं रोल्स को, और हम लोग क्या करते हैं कि एक नई टेबल बनाते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ से हमारे पास दो टेबल हैं, एक तो यूज़र्स है और एक रोल्स है। एक थर्ड टेबल बना लेते हैं जो अपनी रहेगी, जो कि कनेक्ट करेगी दोनों टेबल्स को। तो वो होगी मान लीजिए यूज़र रोल्स करके। फिर हमने यहाँ पे बोला कि जो यूज़र वन है, आईडी वन है, उसको रोल आईडी वन असाइन कर दो ना। यूज़र आईडी वन है उसको रोल लेट्स से दो भी असाइन कर दो, है ना। फिर मान लीजिए यूज़र जो वन है उसको मान लीजिए एक और रोल हमने असाइन कर दिया, लेट्स से तीन, थर्ड है ना, रोल। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक जो यूज़र है उसको हम लोग मल्टीपल यहाँ पर रोल्स असाइन कर रहे हैं। और इसी तरीके से मान लीजिए रोल वन मान लीजिए वो एडमिन का है, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो यूज़र दो है वो भी हमारा एक एडमिन है। तो हमने उसको वन का रोल दे दिया। वन का मतलब मान लीजिए एडमिन है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ये जो तीसरी टेबल है ये हमारी बहुत यूज़फुल है, जो कनेक्ट कर रही है इन दो टेबल्स को। तो अगर हमें किसी यूज़र का अगर रोल देखना होगा तो हम लोग यूज़र्स रोल टेबल के अंदर आएंगे और हम लोग चेक करेंगे कि क्या उस यूज़र के पास ये वाला रोल है या नहीं है ना, इस तरीके से। तो ये हमारा काम होता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर, जिसके अंदर हमें एक तीसरी टेबल की ज़रूरत पड़ती है जो कनेक्ट करती है हमारी दो टेबल्स को, इस तरीके से। तो अभी जो अपने पास जो मॉडल है app.py के अंदर, अगर हम लोग यहाँ पर चलते हैं, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास ऑलरेडी यूज़र्स नाम की टेबल यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई है। और हमने अपनी पीछे की वीडियोज़ में बात किया था प्रोफाइल टेबल के बारे में, ब्लॉग टेबल के बारे में, और इससे रिलेटेड हमने CRUD ऑपरेशंस भी हमने यहाँ पर बनाए थे। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप सबसे पहले आप उसको देख लें, ताकि आपको थोड़ा सा ब्रशअप हो जाए कि अपन लोग कैसे कैसे यहाँ पर क्रिएट कर रहे थे।
अब हमें एक यहाँ पर टेबल बनानी पड़ेगी जो कि रोल्स नाम की टेबल रहेगी, है ना। हमारे पास ऑलरेडी यूज़र्स नाम की टेबल है जिसके अंदर है हमारी आईडी है, नेम है, ईमेल है। यहाँ पर पासवर्ड वगैरह हमने नहीं रखा है, बाद में रखेंगे, फिलहाल के लिए हमने यही रखा हुआ है। और यहाँ पर जो यूज़र टेबल है वो हमारी कनेक्ट है 2 टेबल्स के साथ में फ़िलहाल, एक तो प्रोफाइल और एक है ब्लॉग्स करके, जो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था। तो इस वीडियो के अंदर हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा रोल नाम की टेबल। तो रोल नाम की टेबल यहाँ पर बना लेते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्लास रोल, ये हो जाएगा आपका db.model इस तरीके से। और यहाँ पर अब आप उसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। लेट्स से आप यहाँ पर टेबल नेम आप पास करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर पास कर सकते हैं ना। तो टेबल नेम के लिए इस तरीके से मान लीजिए ये हो गया आपका रोल्स नाम से, तो इसको आप एज ए स्ट्रिंग आप यहाँ पर रखोगे रोल्स। और फिर इसके अंदर आपने एक आईडी ले ली, लेट्स से ये हो गया db.column और ये हो गया आपका db.integer। और आप इसको प्राइमरी की आप बनाना चाहेंगे क्योंकि हर एक टेबल के लिए एक प्राइमरी की होना जरूरी है जिससे कि हम लोग उसको एक्सेस कर पाएँ। फिर आता है आपका एक नेम नाम का कॉलम। तो नेम के अंदर हमें यहाँ पर लिखना db.column और ये हमारा रहेगा स्ट्रिंग टाइप का, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं db.string करके, जो मान लीजिए कि 50 उसमें लेटर्स यहाँ पर आ सकते हैं। और इसको अगर आप यूनिक बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हैं क्योंकि हर एक रोल यूनिक रहेगा। तो आप इसको एक यूनिक की यहाँ पर है वो आप पास कर सकते हो और उसको आप यहाँ पर ट्रू कर सकते हैं कि भाई ये हमारा यूनिक रहेगा। नलेबल अगर आप चाहो तो आप इसको फॉल्स कर सकते हो कि जो कॉलम रहेगा उसके अंदर हमेशा कोई ना कोई एंट्री होनी चाहिए या इसके अंदर नेम फील्ड के अंदर। फिर आप यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर था कि भाई अगर वो ऑब्जेक्ट को अगर वो कॉल करते हैं तो आप किस तरीके से आप इसको प्रिंट करना चाहोगे वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। लेट्स से डेफ करके और ये हो जाएगा आपका रिप्रेजेंट करके। और यहाँ पर फिर आप रिटर्न कर सकते हो एक वैल्यू। लेट्स से आप एक स्ट्रिंग आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं रोल और यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेल्फ डॉट नेम करके इस तरीके से, ठीक है। और इसको आप यहाँ पर कर्ली ब्रेस के अंदर डाल दोगे इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर आपका रोल नाम का टेबल आपका रेडी है। यहाँ पर यूजर्स नाम का ऑलरेडी हमारे पास एक कॉलम टेबल है। अब आपको एक तीसरी टेबल की जरूरत पड़ेगी जो इन दोनों को कनेक्ट करेगी, जो हमारी रहेगी यूज़र रोल्स करके। तो उसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं यूज़र रोल्स इस तरीके से और यहाँ पर आप लिखेंगे db.table और इसके अंदर आप पास कर देंगे टेबल का नाम जो है यूज़र रोल्स करके। और फिर आप इसके अंदर जो भी कॉलम रहेंगे वो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो कॉलम के लिए सिर्फ मैं यहाँ पर कॉमा देता हूँ और थोड़ा एंटर कर लेते हैं इसको यहाँ पर, ताकि ये न्यू लाइन में हम लोग यहाँ पर इसको एंट्री कर सकें। इसको हम लोग यहाँ पर ले आकर के यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं db.column और कॉलम के अंदर हमारे पास रहेगा क्योंकि ये एक फॉरेन की यहाँ पर बनने वाली है जो अपना यूज़र आईडी की रहेगी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यूज़र आईडी और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे कि ये हमारा db.integer टाइप का, क्योंकि जो आईडी है वो हमेशा इंटीजर टाइप में ही रहती है। और उसके बाद फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं db.foreign की और उसके अंदर आप पास कर सकते हैं users.id को, क्योंकि हमारे पास यूज़र्स जो अपनी टेबल है उसी की हम लोग यहाँ पर फॉरेन की यहाँ पर पास कर रहे हैं। और यहाँ पर आप पास कर सकते हैं कि भाई ये हमारी प्राइमरी की रहने वाली है, प्राइमरी की इक्वल ट्रू करके, है ना, इस तरीके से। इसी को आप डुप्लीकेट कर लें और ओके, यहाँ पर एक क्लोज का रहेगा तो इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर एक और यहाँ पर हमें कॉलम ऐड करना पड़ेगा, जो यूज़र है उसकी जगह पे हमें रोल भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यूज़र आईडी और रोल आईडी दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही आप यहाँ पर बना सकते हैं एक तीसरा टेबल एक तरह से। तो अब आप इसको यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो अब हमारे पास 2 टेबल हमने ऐड कर दी, एक तो रोल्स नाम की टेबल और एक हमने थर्ड टेबल ऐड कर दी जो कि यूज़र रोल्स नाम के टेबल से, जिसके अंदर हमने यूज़र आईडी पास किया और रोल आईडी हमने पास किया। यूज़र आईडी हमारे इस यूज़र टेबल के लिए, जो आईडी हमारे पास यूज़र की आईडी रहेगी वो स्टोर होगी, और दूसरी हमारे पास रोल्स आईडी है, रोल आईडी है जो कि रोल्स टेबल की, जो कि आप डीबी स्ट्रिंग यहाँ पर फॉरेन की आप देख सकते हैं और जो कि रोल्स आईडी है, और यहाँ पर प्राइमरी की यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो जाएगा दोनों का। तो ये हमने ट्रू कर रखा है। तो अब हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी टेबल्स यहाँ पर क्रिएट कर लिए। अब हमें एक डमी डेटा चाहिए होगा, टेस्टिंग डेटा, जिससे कि हम लोग टेस्ट कर पाएँ। तो आप लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक कोड यहाँ पर लिखा हुआ था कि विद ऐप कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर हम लोग डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर रहे थे। यहीं पर हम लोग चाहें तो अपने टेबल्स के अंदर हम लोग एंट्री भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एडमिन रोल इक्वल, ये हो जाएगा आपका रोल, और यहाँ पर आप नेम के अंदर आप पास कर सकते हैं एक एडमिन का रोल इस तरीके से। तो यहाँ पर आप मल्टीपल आप रोल पास कर सकते हैं। मान लीजिए एक आपने एडमिन का बनाया, तो यहाँ पर हमने एक टीचर का रोल बनाया, तो हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं कि ये हमारा एक
टीचर। और इसी तरीके से आप और भी आप रोल अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। उसके बाद आपको इसको सेव करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे db.session.add_all करके एक मेथड है जिसके अंदर आप एरे के हिसाब से आप पास कर सकते हैं, जो रहेगा आपका एडमिन रोल, और साथ में टीचर का जो रोल है वो भी आप यहाँ पे पास कर देंगे। तो अब ये क्या करेगा कि जो भी रोल टेबल है उसके अंदर 2 एंट्री कर देगा, एक तो एडमिन की और एक टीचर की। ओके, अब आप यहाँ पे यूज़र्स की भी डिटेल्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे यूज़र 1 बनाया आपने, और यहाँ पर आपने बोला कि भाई जो अपना यूज़र मॉडल है उसके अंदर हम लोग पास कर रहे हैं यूज़र नेम, जो रहेगा मान लीजिए यहाँ पर डेमो करके, डेमो यूज़र। और उसके अंदर अगर आप ईमेल अगर आप पास करना चाहें तो भी आप पास कर सकते हैं ईमेल। इस तरीके से आपने यहाँ लिखा demo@email.com, इस तरीके से। और भी कुछ कॉलम्स थे जो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देख लेते कौन कौन से हैं। यूज़र के अंदर नेम हमने फिल कर दिया, ईमेल हमने फिल कर दिया। ओके, तो यहाँ पर नेम है, हमने यूज़र नेम यहाँ पर डाला हुआ है, तो आप इसको यहाँ पर नेम कर सकते हो। तो एक हमने यूज़र यहाँ पर बना लिया, एक और आप यूज़र आप यहाँ पर बनाना चाहें तो भी आप बना सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हम एक ही रखते हैं। और एक जो यूज़र है इसके अंदर हम लोग 2 रोल असाइन कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि भाई यूज़र 1, सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं, रोल्स। ओके, रोल्स हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं आप यूज़र के रोल्स के लिए, और यहाँ पर लिख देंगे अपेंड करके। यहाँ पर जो रोल्स है वो हमारा यूज़र मॉडल के अंदर डिफाइंड नहीं है। अगर आप यहाँ पर आओगे तो आप यहाँ पर देखोगे 2 रिलेशनशिप यहाँ पर है, एक तो हमारी प्रोफाइल का है और एक ब्लॉग का है। यहाँ पर कोई रोल्स नाम का कोई रिलेशनशिप हमने यहाँ पर बिल्ड नहीं किया है, यानी कि जो अपना यूज़र है उसको हमें बिल्ड करना पड़ेगा, यानी कि रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा कि भाई इस यूज़र रोल्स टेबल के साथ में हमने बनाया हुआ है। तो इस चीज़ के लिए आपको इस मॉडल के अंदर आपको थोड़ा सा अपडेट्स करना पड़ेगा, और वो है कि आपको यहाँ पर रोल्स आपको ऐड करने पड़ेंगे अपने यूज़र मॉडल के अंदर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे रोल्स इक्वल, ये हो जाएगा आपका db.relationship इस तरीके से, और सेम चीज़ आप यहाँ पर लिख देंगे रोल करके इस तरीके से, और यहाँ पर आप पास कर देंगे सेकेंडरी, और इसके अंदर आप पास कर देंगे यूज़र रूल्स नाम की जो टेबल है, थर्ड टेबल, उसको, और फिर आप बैक रेफ करके आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं बैक रेफ इस तरीके से, db.backref, और इसके अंदर आप पास कर देंगे यूज़र्स, और साथ में आप लेज़ी आप ट्रू आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे कि यूज़र रोल्स अभी यहाँ पर अनडिफाइंड दिखाएगा, क्योंकि हमने नीचे डिफाइन किया हुआ, तो इसको आप यहाँ से कट करके यूज़र के जस्ट ऊपर आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि रोल्स नाम से भी अब हमने यहाँ पर रिलेशनशिप बना लिया है, जिसके अंदर आप देख सकते हो रोल हमने यहाँ पर रखा हुआ कि भाई ये हमारा रोल है। सेकेंडरी हमारा रोल, ये हमारा नाम हो गया एक तरह से। बस सेकेंडरी हमारा क्या हो गया कि जो अपनी सेकेंडरी टेबल है वो हमने पास कर दी, बैकरेफ db.backref यूज़र्स, और ये हो गया आपका लेज़ी ट्रू करके ना। ओके, अब इसको हम लोग सेव करते हैं। यहाँ पर वापस से हम लोग चलते हैं अपने जहाँ से हम लोग डमी डेटा यहाँ पर क्रिएट करते हैं। अब देखिए ये जो रूल्स है अब आपका ये ठीक दिखा रहा है। यहाँ पर अब आप अपेंड कर देंगे जो भी आप रोल आप असाइन करना चाहते हो इस यूज़र के साथ में। तो फिलहाल के लिए हम लोग इसको एडमिन रोल यहाँ पर असाइन करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एडमिन रोल। एक और रोल हम लोग इसको असाइन कर देंगे जो रहेगा आपका एडिटर रोल का। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे भाई ये है एडिटर रोल करके। ओके, एडिटर या टीचर है, सॉरी। तो हम लोग इसको यहाँ पर टीचर का जो रोल है वो भी असाइन कर देंगे, है ना। 2 रोल इस यूज़र को हमने यहाँ पर असाइन कर दिया, एक तो एडमिन भी है और साथ में वो हमारा टीचर भी है। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं db.session.commit या ऐड कर सकते हैं इसको। पहले ऐड करेंगे आप, ये हो जाएगा आपका यूज़र 1 और यहाँ पर आप लिखेंगे db.session.commit, यानी कि अब ये आपकी एंट्री कर देगा आपके डेटाबेस के अंदर। इसको आप सेव कर सकते हैं। ओके, ये हमारा बार बार रन हो सकता है क्योंकि जितनी बार आप इसको रन करोगे उतनी बार ये रन करेगा। तो आप यहाँ पर आप एक इफ़ कंडीशन आप ऐड कर सकते कि अगर एडमिन का रोल अगर हमारे टेबल के अंदर होती है तो उस केस में फिर हमें कोई डेटा इंसर्ट नहीं करना है हमारे डेटाबेस के अंदर। तो उस केस में आप यहाँ पर इफ़ कंडीशन आप ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इफ़ नॉट रोल डॉट क्वेरी, और यहाँ पर आप क्वेरी के अंदर आप पास कर सकते हैं क्वेरी डॉट फिल्टर बाय करके, और फिल्टर बाय के अंदर आप यहाँ पे पास कर सकते हैं कोई भी एक कॉलम। तो लेट से हमने यहाँ पर नेम पास कर दिया, और नेम के अंदर हमने यहाँ पर लिखा कि भाई एडमिन का, कि अगर एडमिन का अगर वहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड अगर आपको मिल जाता है तो उस केस में
अगर नहीं मिलता तो उस केस में आपको क्या करना है कि आप इसको रन कर सकते हो। तो यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लगाना ज़रूरी था, इसलिए क्योंकि अगर हम लोग इंस्टेंस के अंदर आते हैं और यहाँ पर डेटाबेस डॉट डीबी के अंदर आते हैं, यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर कोई डेटा नहीं है हमारे पास, ना तो यूज़र्स के अंदर है, ना ही प्रोफाइल के अंदर और ना ही ब्लॉक के अंदर। हमने पूरा क्लियर कर रखा है। अब हम इसको सेव करते हैं और इसको एक बार रन कर लेते हैं। तो रन करने के लिए आपको सबसे पहले जानना रहेगा ENV के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर। तो हम लोग चले गए इन्वायरमेंट, यहाँ पर होगा आपको स्क्रिप्ट मिलेगी और वहाँ पे आपको एक्टिवेट कर देना है। देखिए आपकी इन्वायरमेंट आपका एक्टिवेट हो गया। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं python-app.py, इसको आप रन करें। ओके, यहाँ पर देखिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है जो कि बोल रहा है कि सेकेंडरी की स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आते हैं ऊपर, यानी कि यूज़र क्लास के अंदर, और ये है सेकेंडरी करके। इसको सेव करते हैं, वापस से यहाँ पर आते हैं, इसको रन करते हैं। देखिए अब आपका ऐप यहाँ पर चल गया है। तो अब हम लोग एक बार डेटाबेस के अंदर देख लेते हैं कि एंट्री हुई है या नहीं हुई। यहाँ पर आते हैं तो अब देखिए यहाँ पर आपको रोल्स नाम की टेबल मिल गई, यूज़र रोल्स नाम से भी आपकी टेबल है और यूज़र्स टेबल में भी एक देखिए डेमो यूज़र आपको यहाँ पर मिल रहा है। और रोल्स के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर 2 रोल हैं आपके, एक एडमिन का है और एक टीचर का है। और अगर आप यूज़र रोल्स के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ देखिए यूज़र ID 1 है, उसके पास रोल 2 है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप इसको थोड़ा सा अगर आप बड़ा करना चाहो तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए रोल ID है ये हमारी, और ये है हमारी यूज़र ID। तो यहाँ पर यूज़र ID 1 के साथ में रोल ID 2 भी है और यूज़र ID 1 को रोल हमारा 1 भी है ना, 1 और 2 दोनों रोल यहाँ पर इसको असाइंड है। ओके परफेक्ट। तो अब हमारा यहाँ पर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यहाँ पर वर्क कर रहा है इस केस में। अब हमें क्या करना है कि हमें शो करना है यूज़र को कि एक बार चलते हैं यहाँ पर और हम लोग यहाँ पर लिखते हैं लोकल होस्ट और लेट्स से 5000 पोर्ट पर। तो यहाँ पर देखिए आपको हमने यहाँ पर पिछले अपने एपिसोड्स के अंदर ये चीज़ें बिल्ड की थी। ये रहा आपका यूज़र्स नाम से, यहाँ पर देखिए एक यूज़र आपको दिख रहा है। शो पे आप जैसे क्लिक करते हो तो उसका नेम आता है, ID आती है और उसका ईमेल एड्रेस, साथ में उसने ब्लॉग लिखा है या नहीं लिखा है वो भी है। अब हम यहीं पर यूज़र के रोल्स को भी हम लोग यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं कि क्या दिखाता है। तो आप लोग चलते हैं यहाँ पर, चलते हैं अपने टेम्पलेट्स के अंदर और यहाँ मिलेगा आपको यूज़र्स करके। यहाँ पर show.html फाइल के अंदर हम लोग चलते हैं कि ब्लॉग हम लोग उसका प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पर उसके ईमेल एड्रेस है तो यहीं पर हम लोग उसके रोल्स को भी प्रिंट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे स्ट्रॉन्ग के अंदर, ये हो जाएगा आपके भाई यूज़र रोल्स इस तरीके से, और यहाँ से स्ट्रॉन्ग को हम लोग और P टैग को भी हम लोग यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। और यहाँ पर अब हम उसको चेक कर सकते हैं कि इफ़ यूज़र डॉट रोल्स अगर उसके पास होता है तो उस केस में हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हो जाएगा आपका एंड इफ़ करके। और इसके अंदर अब हम एक लूप चला सकते हैं। लेट्स से हमने UL टैग ले लिया और यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट हमने यहाँ पर ले लिया है ना। तो ऑर्डर लिस्ट का मतलब वो ऑर्डरिंग के अंदर यहाँ पर प्रिंट करेगा और यहाँ पे UL आप क्लोज कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पर UL के अंदर आपको क्या करना है कि एक लूप चलाना है। यहाँ पर फिर से आप यहाँ पर लिखेंगे फॉर रोल इन यूज़र डॉट रोल्स करके इस तरीके से, और फिर इसके अंदर आप लिखेंगे एंड फॉर करके इस तरीके से। और यहाँ पर जो अपना ऑर्डर्ड लिस्ट है इसके अंदर अब आप रोल का जो नाम है वो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे रोल डॉट नेम इस तरीके से। आप इसको सेव करेंगे, वापस से यहाँ पर आते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखिए इसके पास 2 रोल हैं, एक तो यूज़र रोल्स करके, एक तो एडमिन का है और एक टीचर का भी रोल है इसके पास। ओके आप और भी रोल अगर आप यहाँ पर क्रिएट करना चाहें तो आप क्रिएट कर सकते हैं और उसको असाइन कर सकते हैं। लेट्स से एक और रोल हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पर बोला कि हमारे पास एडमिन का रोल है, इसको बाहर रखते हैं और हमने एक यहाँ पर एडिटर का भी एक रोल दे दिया या प्रिंसिपल बना दिया, प्रिंसिपल करके, जो कि ये हमारा हो गया स्कूल का प्रिंसिपल है ये। और ये जो अपना रोल है इसको हमें असाइन करना है अब अपने एक यूज़र के साथ में, यानी कि इस यूज़र के साथ में। तो हम लोग चाहे तो इसको फैच कर सकते हैं या डायरेक्टली हम लोग इसको यहाँ से ऐड नहीं कर सकते। तो ऐसा करते कि एक बार डेटाबेस को हम लोग दोबारा से क्रिएट कर लेंगे है ना। और ये जो प्रिंसिपल रोल है इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं ताकि वो उसको ऐड कर सके डेटाबेस के अंदर। और यहाँ पर उसको अपेंड कर देते हैं इस रोल को, प्रिंसिपल के रोल को भी। इसको सेव करते हैं अपने यहाँ पर आते हैं डेटाबेस के अंदर और इसको एक बार डिलीट कर देते हैं। तो हम लोग चलते हैं नीचे, ये रहा आपका। ओके डिलीट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर सर्वर आपका स्टार्ट है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, देखिए डिलीट हो गया। एक बार फिर से इसको स्टार्ट करते हैं, चलते हैं यहाँ पर और इसको एक बार
रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखिए आपको यहाँ पर प्रिंसिपल रोल भी आपको यहाँ पर दिखा रहा है, तो एडमिन, टीचर और प्रिंसिपल तीनों रोल उसको मिल गए। अब वापस से अगर हम डेटाबेस को ओपन करके देखते हैं यहाँ पर रोल्स के अंदर, तो यहाँ देखिए यूज़र आईडी 1 को तीसरा रोल भी यहाँ पर असाइन कर लिया गया। अब ऐसे ही आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आप यहाँ पर बिल्ड कर सकते हो। और जैसे कि हमने यहाँ पर यूज़र के रोल्स के साथ में हमने यहाँ पर फैच किया हुआ है, साथ में आप रोल्स के अंदर भी आप ऐड कर सकते हो कि भाई रोल्स के हिसाब से भी आप यूज़र को आप फैच कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको जो रोल, आपका जो मॉडल है जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, जैसे आपने यहाँ पर रोल्स आप इस तरीके से आप फैच कर रहे हो, ऐसे ही आप यहाँ पर लिखोगे यूज़र्स करके, और डीबी रिलेशनशिप आप यहाँ पर लिख सकते हो यूज़र्स, और बैक रेफरेंस आप यहाँ पर रोल्स डाल सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पर आप यूज़र्स को भी आप यहाँ पर फैच कर सकते हो। तो ये था आपका पूरा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो आप बिल्ड कर सकते हो अपना फ्लास्क MySQL एल्केमी के साथ में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था एक प्रोजेक्ट के हिसाब से। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।